मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो यूनिट कंप्लीट की थी वो थी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। उसके बाद की ऑर्गेनिक की 11th की सेकेंड यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स, मतलब यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन्स। चेक करिएगा, ये एक तरह से पहली यूनिट जो थी वो थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाएगी ये यूनिट। और इसके बाद की यूनिट्स आपको 12th क्लास में मिलेंगी। देखिएगा, इस यूनिट के अंदर हाइड्रोकार्बन का मतलब है सीधे सीधे अगर आपको हम बताएं तो ये होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आप इन्हें बर्न करिएगा, ये फ्यूल होते हैं तो एनर्जी मिलती है। साथ में हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ये दो बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं CO2 और H2 और एनर्जी हमें मिल जाती है। तो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, फ्यूल है सीधे सीधे। तो इस कैटेगरी में हम पढ़ेंगे, समझ लेना या लिख भी लेना। सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन्स, सेकंड में पढ़ेंगे आप एल्कीन्स, थर्ड आप पढ़ेंगे एल्काइंस। तीन ही तो हाइड्रोकार्बन होते हैं भाई। हाइड्रोकार्बन को आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पहले होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का पार्ट है एल्कीन्स और अनसैचुरेटेड का पार्ट है एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड का मतलब है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन और एल्काइंस में मल्टीपल बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये कैटेगरी भी शामिल की जाती है इस यूनिट में। पहले एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर एल्कीन्स, फिर एल्काइंस, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये चार हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हम इस यूनिट में, चार पार्ट हैं एक तरह से, जो इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे। अब जो पढ़ने का तरीका है उसे समझ लीजिए, और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आने का तरीका है उसे भी समझ लीजिएगा। दोनों में डिफरेंसेस हैं। मान लीजिए हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं, क्लियर हो दिमाग में, हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो हम पहले जानेंगे एल्केन्स होते क्या हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। फिर इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं एल्केन्स को, कैसे कैसे हम बना सकते हैं लैब में, कॉमर्शियल में, कहीं भी किसी भी रिएक्शन के थ्रू कैसे बनती है, तो रिएक्शन यहां देंगे। फिर आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। उसके बाद आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन किन किन से रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, तो समझ लेना। तो पढ़ने का तरीका, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन आज तक कभी क्वेश्चन ये नहीं आया राइट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, राइट एनी वन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, या राइट एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, राइट एनी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, ऐसे नहीं आता है। क्वेश्चंस के तरीके को समझना, सबसे पहला क्वेश्चन एल्केन्स की नेमिंग का हो सकता है, IUPAC नेमिंग। आपको एल्केन की क्या, आपको सबकी नेमिंग आती है, इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शंस का। नेम रिएक्शंस क्या होती हैं? जब हम एल्केन्स पढ़ रहे होंगे तो कुछ कुछ रिएक्शंस के नाम आएंगे, उन्हें बुलाते हैं नेम रिएक्शंस। स्पेशल नाम होता है उनका, उसी नाम से वो जाने जाती हैं। तो डायरेक्ट नॉलेजेबल क्वेश्चन होता है, आपने पढ़ा, आपने कर दिया, तो बड़ा आसान होता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फलानी रिएक्शन, जो भी वो रिएक्शन रही हो, तो वो आसान होता है, मुश्किल नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शंस का, कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में कौन किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है वही लिखना होता है, वही रिएक्शन एक एग्जांपल देना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म का। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी होगी, मैकेनिज्म आपको लिखना है। इससे घबराइए मत, ज्यादा मैकेनिज्म आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कुछ कुछ के मैकेनिज्म आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वो मैकेनिज्म पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रीजनिंग का। ये एल्केन इससे रिएक्ट करके बनाता है, दूसरा नहीं बनाता, एल्कीन ये इससे रिएक्ट करता है, ये इससे रिएक्ट नहीं करता, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट बनता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कन्वर्जन्स का।
एल्केन को मतलब इथेन को ब्यूटेन में बदलो, 2 कार्बन के एल्केन को 4 कार्बन वाली एल्केन में बदलो, दैट इज अ कन्वर्जन। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लगेगा इसलिए आपको सारे रिएक्शंस उस समय याद हों और फिर आपको अप्लाई भी करनी है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम इसका तरीका बताएंगे तो ये आसान लगेगा। तो कॉन्सेप्चुअल के बाद कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद भी क्वेश्चन सुनिएगा, कन्वर्जन के बाद भी कन्वर्जन जैसा ही क्वेश्चन होता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको कहा जाएगा कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट करो। आपको रिएक्टेंट दे दिया, एरो लगा दिया, ऊपर एक रिएजेंट डाल दिया, प्रोडक्ट क्या है आप बताइए। उस प्रोडक्ट से फिर एरो लगा के फिर एक रिएजेंट डाल दिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट बना बी, उसे भी आप बताइए। मतलब ए बी सी डी ऐसे कई सारे होते हैं फिल इन द ब्लैंक की तरह रिएक्शन में, उन सभी को आपको कंप्लीट करना होता है। उसमें भी आपको सभी रिएक्शंस याद रखना जरूरी है, मतलब सिमिलर रिक्वायरमेंट है लाइक कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन में भी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में भी आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका काम होगा वहां से रिएक्शंस को पिक करना, कि आपको ये देखना है कि फलाना रिएजेंट डाला, इसने इससे इसमें बदला। आपको ये नहीं रटना नहीं है कि एल्केन्स बना कैसे रहे, ये नहीं देखना आपको, वरना फलाने रिएजेंट ने इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में बदल दिया, और ये याद भी रखना है। चूंकि ये 11th है, पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, मुश्किल नहीं है, ज्यादा रिएक्शंस गिवन नहीं की गई हैं। जैसे जैसे 12th आएगी, 12th की सेकंड बुक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप बचकर नहीं जा सकते हैं। सेकंड बुक 30 मार्क्स की है, लगभग 30 लगभग बता रहा हूं मैं। तो 40 मार्क्स में फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों हैं, एक 23 की है, कम आगे पीछे कर लेते हैं, एक 18 19 इस तरह से, इस बार तो और भी कम है, चैप्टर ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें मोटा मोटा हिसाब तो 40 नंबर में इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों हैं, और 30 मार्क्स में ऑर्गेनिक अकेली है। तो ऑर्गेनिक सबसे बड़ी केमिस्ट्री है, सबसे बड़ी केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो ऑर्गेनिक से आप बचकर भाग नहीं सकते हैं, करनी ही होगी आपको, और जरूरी भी है। कर तब पाएंगे तब आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। तो फोकस रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स। क्लियर हो? हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, मिडिल ऑफ द लाइन एल्केन्स। एल्केन्स चेक करते हैं पहले इन्हें क्या बुलाते हैं। एल्केन्स को पैराफिन भी बुलाते हैं। एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का मीनिंग क्या है? पैरा का मतलब होता है लिटिल, लिटिल मतलब कम। एफिनिटी का मतलब, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी, कम रिएक्टिविटी, लिटिल रिएक्टिविटी। तो समझ लें, शुरुआत की जो लाइन आएगी मैं पूरा बताऊंगा, समझते रहना। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मेरी बात समझना बाद में लिखना, मैं कहूंगा लिख लो। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। भाई कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, उसमें तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बन ही नहीं सकता, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हम नहीं करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन्स इज CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। एल्केन्स क्या होती हैं? एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। ये अब आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो रोक कर लीजिएगा, नोट प्रॉपर लैंग्वेज में। एल्केन मिडिल ऑफ द लाइन में हेडिंग है, उसके नीचे सेंटेंसेस लिखे हो। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस अब आगे बढ़ाइएगा। एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स पैरा एफिन्स दो नाम से मिलकर बना है। पैरा का मतलब होता है लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी मतलब रिएक्टिविटी। तो इस पैराफिन्स का मतलब लिख लीजिएगा लिटिल रिएक्टिविटी। क्या लिखेंगे? लिटिल रिएक्टिविटी मतलब कम रिएक्टिव। तो एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मीनिंग? लिटिल रिएक्टिविटी बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है, तो ये कम रिएक्टिव है।
ये था आपका एल्केन का इंट्रोडक्शन। कुछ एल्केन्स हम लिख लेते हैं। कार्बन अगर हम 1 ले लें, n की वैल्यू 1, तो हाइड्रोजन कितना आएगा? 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, C1H4 दैट इज CH4। n की वैल्यू आप 2 ले लीजिए यहां भी, और n ये 2 है, तो C2 H कितना हो जाएगा? 2 टू 4 प्लस 2 6, C3H8, 3 टू 6 प्लस 2 C4H10 एटसेट्रा। ये पूरी होमोलॉगस सीरीज है, एक एक कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन उसी के हिसाब से बढ़ रहा है, सबको लिख लीजिएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन सी ब्यूटेन है वो स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा, ये प्रोपेन ही है, इसमें और कुछ नहीं बन सकता, इसमें अदर्स भी बन सकते हैं, आइसोमर्स। तो ये था जनरल फॉर्मूला, ये इसका इंट्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, हम हटाते हैं इसको, नोट करते हुए जाना। ये नहीं कि जो मैं कहूं वही आप नोट करें, आपको जो अच्छा लगे लेक्चर में, आपको लगता है मुझे इसे लिख लेना चाहिए, तो आप साइड में लिख लें, आप हिंदी में लिख लें, टेढ़ा लिख लें, ऊपर लिख लें, नीचे लिखते हुए चलें। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, किसी में भी लिखो, लिखा होना जरूरी है, ताकि तब आप कॉपी ओपन करो तो पूरा लेक्चर एकदम रिवाइज हो जाए। हाँ, इस वक्त तो ये पढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स चलेगी, कई सारे लेक्चर्स लगेंगे इसे कंप्लीट होने में। तो सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन। मैंने PREP लिखा है, पूरा लिखना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। क्लियर रहे दिमाग में? हेडिंग क्या डाल रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स बनाने के मेथड्स। अब यहां से आपकी रिएक्शंस की स्टार्टिंग होती है। फोकस रखना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस भी रखना, आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। इसकी कनेक्टिविटी जरूरी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। पहले GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई मीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना रिक्वायर्ड है। सीरीज में ही हम चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं GOC छोड़ दूं और मैं हाइड्रोकार्बन पकड़ लूं, जी नहीं मैं तो इसे पढ़ा कर रहूंगा कुछ भी हो जाए, तो ऐसा चल नहीं सकता है। पहले हमें क्या पढ़ाना होगा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी हम इस पर आ जाएंगे। नेमिंग नहीं आएगी तो पढ़ ही क्या लेंगे भाई? प्रिपरेशन का पहला पॉइंट समझना भाई, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप एल्केन्स बना तो रहे हैं, लेकिन किससे बना रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं। अनसैचुरेटेड मींस एल्कीन्स और एल्काइंस से आप बना रहे हैं। एल्कीन्स मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस मतलब इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस रिएक्शन को बड़ी बारीकी से समझना। मैं एक एल्कीन कंसीडर कर लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एथीन। नेमिंग आपको आती है, आप कर सकते हैं। नेमिंग का हिसाब देख लें, जो रिएक्टेंट है उसका भी आपको नाम लिखना होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी नाम लिखना होगा, ये कंपल्सन है। भले ही मैं लिखना भूल जाऊं, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिखना ना भूलें। दैट इज एथीन। एथीन का आप हाइड्रोजिनेशन करेंगे, इस रिएक्शन को हम बुलाते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये नाम है इसका, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कैसे करते हैं? आप हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा, हाइड्रोजन रिएजेंट के साथ आपको कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। आप प्लेटिनम डाल सकते हैं, आपका मन नहीं है, मैं तो नहीं, मैं पैलेडियम डालूंगा, आप पैलेडियम भी डाल सकते हैं। आप कहें नहीं, आप निकल भी डाल सकते हैं। तीनों नहीं डाले, मैंने तीनों लिख दिए, मैंने ऑब्लिक लगाया भाई, एक डालना है। आप प्लेटिनम ले लीजिएगा, तो इन दोनों को ना लिखिएगा, पैलेडियम ले लीजिएगा या निकल ले लीजिएगा और हीट कर दीजिएगा। हाइड्रोजन अगर इन तीनों कैटलिस्ट में से किसी के भी साथ है, तो ये मानो कि आपके रिएक्टेंट के डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएंगे। ये कोई डबल बॉन्ड को रहने नहीं देता, इसके पास ऐसी पावर है, जहां मल्टीपल बॉन्ड देखा, डबल ट्रिपल सबको तोड़ के खत्म कर देता है। तो H2 पैलेडियम, H2 प्लेटिनम, H2 निकल, एक ही डालना है। लिख लेना कि तीनों में से कोई एक डालना, हीट कर दिया तो डबल बॉन्ड की खैर नहीं, खत्म हो गया। देखो कैसे, CH2 CH2
डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में नहीं है। डबल बॉन्ड जैसे ही टूटा तो इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री। देख लो 4 होती हैं भाई, एक ये है, 2 इससे जुड़ी है, 3, तो एक तो फ्री हो गई ना, बॉन्ड टूट गया, तो इनसे वो खुद जुड़ जाता है। दैट इज इथेन। एथीन से क्या बना? इथेन। अब मैं 3 नहीं लिखूंगा, मुझे समझाना था, आप सेंटेंस में लिख लीजिएगा। कोई भी एक कैटलिस्ट आप यूज करें। मैं थोड़ा बॉन्ड लाइन का यूज करता हूं, H2 में ऊपर लिखता हूं और साथ में क्या लिखता हूं? पैलेडियम। आप हीट करना भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन वही होगी, कुछ और नहीं हो सकती है। डबल बॉन्ड ना बनाए प्रोडक्ट में, डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हुआ। अब आती है बारी सर, ट्रिपल बॉन्ड भी तो अनसैचुरेटेड होता है, आपने तो अनसैचुरेटेड लिखा है। बिल्कुल, लीजिए मैं ट्रिपल बॉन्ड ले लेता हूं। ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन मैंने डाल दिया, पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम कुछ भी डालेगा, मैंने पैलेडियम डाला, हीट किया। यह हाइड्रोजन जैसे ही दिखेगी सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड ही बचेगा। एक बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी फ्री हुई, एक और बॉन्ड टूटा, एक और वैलेंसी फ्री हुई। भाई इसकी तो 2 वैलेंसी फ्री हुई, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड था, हाइड्रोजन बढ़ा दो। यहां लिखोगे बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, यहां लिख दोगे बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, प्लस में दिखाओगे बैलेंसिंग जरूरी है, एरो के ऊपर दिखाओ बैलेंसिंग जरूरी है ही नहीं। एक H इधर, एक H, एक H, एक H, 4 H जुड़े, 4 ही है। मैं एरो के ऊपर लिख देता तो मैं बैलेंस नहीं करता। देखो एथाइन है ये, और बना क्या? एथेन। एथेन क्लियर हुई रिएक्शन। मैं फिर से और एग्जांपल देता हूं, नोट करते रहे मेरे साथ। मैंने यहां नाम नहीं लिखा, यहां भी नहीं लिखा। ये प्रोपीन है, ये प्रोपेन है। प्रोपेन है यानी प्रोपेन, बॉन्ड लाइन मैंने बताया है आपको। मैं हटाता हूं, कुछ और रिएक्शन इसी कैटेगरी में है, देखिएगा। रिएक्शन वही है, हाइड्रोजनेशन। आप कहते हैं सर ये कंपाउंड है, आपने क्या डाला? H2 पैलेडियम डाल दिया। आप कहते हैं सर अब तो मैं तो 2 बॉन्ड लूंगा। सर ये कंपाउंड है, लीजिए साइड चेन भी है, आपने डाल दिया H2 पैलेडियम। मैं बार बार पैलेडियम यूज कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि पैलेडियम यूज करना है, निकल भी कर सकते हैं आप, प्लेटिनम भी कर सकते हैं। हीट में भूल जाओ तो भी उसमें ट्राइंगल समझा जाए, दोनों की नेमिंग करते रहना। आपने ये ले लिया, बेंजीन ना ले, बेंजीन नहीं है ये साइक्लोहेक्सीन है, ये ले लिया आपने जी। ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिया, यही रिएजेंट है जो यहां पर है। सब डबल बॉन्ड, सब ट्रिपल बॉन्ड, सब खत्म। आपको डबल लाइन बनानी ही नहीं है, सिंगल बनानी है। देखो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हटने के बाद ये डबल बॉन्ड हट गया, ये क्या बनेगा? दोनों हट जाएंगे, 10 होंगे, 10 हटाएगा वो, डबल बॉन्ड गायब, जुड़ गया। सर बैलेंस नहीं हुए, 2 जोड़े तो 2 H2 होने चाहिए। जब मैंने एरो पर लिखा तो बैलेंसिंग की नीड नहीं है, प्लस में मैं लिखता तो बैलेंसिंग जरूरी थी हाइड्रोजन। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, रिएजेंट को भी कैटलिस्ट के साथ लिख सकते हैं। यहां ऑब्लिक का मतलब ये नहीं कि एक है, दोनों है, बोलते ऐसे ही ऑब्लिक। तो जब अलग था मतलब तीनों एक लेना है तो मैंने बता दिया, यहां मैं ऑब्लिक लगाऊं मतलब दोनों एक साथ है। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा, हो गया जी। दैट इज ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन। ये थे आपकी रिएक्शन। आपने सीखा क्या? सीखना जरूरी है। आपने सीखा हाइड्रोजन को किसी भी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, किसी भी मतलब पैलेडियम प्लेटिनम के लिए याद रखो, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल या कितने भी हों, और आप H2 पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल के साथ उसे हीट करते हैं तो उसके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कोई मल्टीपल बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगा। ये सेंटेंस उस कंपाउंड पर एप्लीकेबल नहीं है जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक। उसके लिए आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, उसके भी बॉन्ड टूट जाएंगे क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, स्टेबल है, उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हम ज्यादा नहीं, नॉर्मल हीटिंग पर हैं, इसलिए मैंने कहा कि बेंजीन को छोड़कर, उसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं लेकिन तीनों टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते? वो रेजोनेंस में स्टेबल है,
इसलिए नहीं टूटते, तो बेंजीन ना लिखें यहां पर। बाकी आप सारे डबल बॉन्ड तोड़ सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ सकते हो एक ही बार में। तो आपने सीखा H2 पैलेडियम डाल दो, डबल बॉन्ड डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो ये पहली रिएक्शन थी जिसमें एल्केन भी बना और आपने सीखा रिएक्शन कैसे काम करती है, किसी भी रिएक्टेंट के मल्टीपल बॉन्ड्स को कैसे हटाया जाएगा। सेकंड पर आते हैं, सेकंड पार्ट पर। प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में रहे। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है बी पॉइंट, ए डाला था आई थिंक मैंने, बी पॉइंट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। इनका एक और नाम है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, दो नाम है भाई। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं आपको ये नहीं पता है। देखो समझो, कार्बन की चेन है, 2 कार्बन है, 6 वैलेंसी है, इनमें किसी पर भी एक हैलोजन जुड़ा है, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। फ्लोरीन अवॉइड करना, फ्लोरीन की रिएक्शन उतनी नहीं है, बाकी पर हाइड्रोजन ही है। तो ये हेलो एल्केन है। Cl में जोड़े तो मान लेते हैं हेलोजन, Cl मैंने जोड़ा तो इसका नाम होगा क्लोरोईथेन। क्लोरो मतलब हेलो, इथेन मतलब एल्केन, क्लोरो एल इथेन, तो हेलो एल्केन। सर ये कैसे आया? ये कॉमन नेमिंग है। देखो ये है CH3 CH2 Cl, इतना ग्रुप क्या है जी? मैं हटा दूं तो दैट इज इथाइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेमिंग जब करते हैं तो नाम आता है एल्काइल हैलाइड। इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड मतलब हैलाइड, इथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, मैंने नेमिंग में बताया था। हेलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X से, अभी बताया। तो इसका सिंबल एल्काइल हैलाइड का RX या हेलो एल्केन को हम RX सिंबलाइज कर सकते हैं। R मतलब ये एल्काइल ग्रुप, X मतलब ये हेलोजन। इस R में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 2, 3, 1, 4, 5, 10, 20, 50, साइक्लो, कुछ भी। तो एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो सकता है। हेलोजन कोई होगा, फ्लोराइड नहीं होगा, F नहीं होगा, बस क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए मैंने सिंबल बता दिया क्या है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से हम बनाएंगे क्या? एल्केन। हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के 2 तरीके हैं, ध्यान देना भाई, 2 तरीके हैं। पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट, बी पॉइंट का फर्स्ट, सेकंड बाद में आएगा। फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, मतलब इसका रिडक्शन करके। एल्काइल हैलाइड के ब्रैकेट में आप हेलो एल्केन लिख सकते हैं। एल्काइल हैलाइड का सिंबल क्या था जी? RX, मैंने बताया आपको। इसमें हम डालते हैं जिंक और एसिड, जैसे HCl भी डाल सकते हो आप, H2SO4 भी डाल सकते हो, H2SO4 ज्यादा अच्छा काम करेगा। एसिड, एसिड कौन होते हैं बताओ भाई? एसिड कौन होते हैं? एसिड कौन होते हैं? याद करो इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया। एसिड क्या है? जो H आयन लूज करते हैं वाटर में डालने पर, या जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, H पॉजिटिव डोनर। तो एसिड को आप सिंबलाइज कर सकते हैं H पॉजिटिव। मैं किसी रिएक्शन पे H पॉजिटिव लिखता हूं ना, तो इसका मतलब है मैंने कोई एसिड लिया है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और भी होते हैं। तो ये एसिड का सिंबल है। मैं H2SO4 ना लिख के शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं? H पॉजिटिव। मतलब H2SO4 लिखूंगा तो पर्टिकुलर H2SO4 हो जाएगा, H पॉजिटिव लिखूंगा तो कोई सा भी एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो मैंने एक एसिड डाल दिया, तो सर हुआ क्या भैया? जिंक और एसिड रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे? तो कोई एसिड ले लो, मान लो H2SO4 ले लिया, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और प्लस में क्या आएगा? H2। कौन सी गैस निकली? H2। H2 गैस यहां से भागती हुई आएगी, भागती हुई इससे रिएक्ट करेगी। कौन रिएक्ट करेगी? H2। अरे हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन है, और ये रिडक्शन है। हाइड्रोजन निकलेगी तो निकलेगी कैसे? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस आएगी यहां, इस बॉन्ड को तोड़ देगी, R से खुद एक H जुड़ जाएगा, एक और H बचा, वो CX से जुड़ जाएगा।
ये रिएक्शन है। सर डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं ली? अरे जब साइड से ही काम हो रहा है तो मेन हाइड्रोजन स्टोरेज को क्यों खराब करें? एसिड डाल दो, उसमें जिंक डाल दो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसे पास कर दो। सीधी सीधी रिएक्शन है। चूंकि आपने जिंक और एच आयन यहां लिया, हाइड्रोजन गैस नहीं दिखाई, तो आपको इसे बैलेंस करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं ली गई है ये वाली, ये तो साइड में बनी और साइड से रिएक्शन हुई। तो ऐसी रिएक्शंस को तो बैलेंस किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल रिएक्शन है। पहले इन दोनों की रिएक्शन आई, फिर हाइड्रोजन गैस निकली, फिर इसने रिएक्ट किया, तो दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किया जाता, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करना कंपल्सन नहीं होता है। अगर आप प्लस में लिख देते हो तो अलग बात है, फिर तो करना पड़ेगा बैलेंस। चलिए रिएक्शन समझ आई होगी। अब मैं इसके एग्जांपल लिखता हूं। मान लो ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल है और ये Cl है। मान लो एल्काइल ग्रुप और बड़ा है, CH3CH2Br है, और कोई सा ले लो सर, साइड में जोड़ो। लीजिए जी, साइड में जोड़ दिया। डाला क्या? जिंक एच आयन, ऑब्लिक लगा दिया, कॉमा लगा सकते हैं भाई। तो हाइड्रोजन गैस आएगी, CH3 से एक H जुड़ जाएगा, क्या बना? CH4। CH3 से R से एक H जुड़ गया, एक H जोड़ दो, CH4। यही है दोनों, क्या बना? CH3 Br हटा, H जुड़ गया, यहां Br हटा, H जुड़ गया, CH3 हो जाएगा, एक H पहले से एक हटेगा, CH3 मीथेन, इथेन, प्रोपेन बन गए जी। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बन गए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो सिंपल है, हेलो एल्केन से मतलब एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन ही हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ना रिडक्शन होता है। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, इसे हटाते हैं। सेकंड समझना, बाय वुड्स रिएक्शन। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, तो उसमें आया था एक नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, नाम वुड्स रिएक्शन है। पहली नेम रिएक्शन आ रही है 11th से 12th तक, 12th के बाद चलती जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंस है, 12th में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 11th में भी कम नहीं है। दोनों क्लासेस में अच्छी इंपॉर्टेंस है। वुड्स रिएक्शन याद रखिएगा आपके बाद। देखिए जी, अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होती है, एल्केन बनाती है, ये तो क्लियर है। एल्केन बनाना हम पढ़ रहे हैं और अल्काइल हैलाइड से हम पढ़ रहे हैं। रिएक्शन कैसी होती है, इस पर फोकस करना। RH सोडियम से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है? हेलो एल्केन, वही अल्काइल हैलाइड। किससे? सोडियम से। तो रिएक्शन किससे है? ये सोडियम से। कैसे रिएक्ट करता है ये समझना यहां जरूरी है। देखिएगा इसके दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं, इसे ही यहां लिख लेता हूं, पलट के लिखता हूं। R में पीछे लिखूंगा इस बार, RX। देखिएगा RX। मैं 2 यहां लिख सकता था लेकिन समझा नहीं पाता। दो मॉलिक्यूल है, बैलेंसिंग के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि हम प्लस में लिख रहे हैं तो बैलेंसिंग जरूरी है। क्या रिलीज हुआ? ये मॉलिक्यूल 2 कर लेते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट नजर आए बैलेंसिंग के लिए। 2NaX क्या रिलीज हुआ? 2NaX बचा क्या? R बॉन्ड R, एल्केन बन गया। अब R से समझ नहीं आया, फिर से देखो, CH3Cl रिएक्शन किससे? सोडियम से। इसे यहां CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई
ईथर। वही है, क्या बना जी, क्या रिलीज हुआ, 2NaCl। ओवरऑल क्या बचा, पहले हम मेन प्रोडक्ट में CH3 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl बन गया इथेन। क्या है जी, इथेन। क्या मुश्किल है, एक गौर नहीं किया आपने, प्रोडक्ट का नाम है क्लोरोमीथेन, सॉरी रिएक्टेंट का नाम है क्लोरोमीथेन, रिएक्टेंट में एक कार्बन एटम है, प्रोडक्ट का नाम है इथेन, प्रोडक्ट में 2 कार्बन एटम है। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बड़ा यूजफुल है। जब कार्बन आपको डबल करने हो तब इसका यूज करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा CH3 CH2Br। Cl होना कोई कंपल्सन नहीं है, बस फ्लोराइड ना हो। एरो पर मैंने लिखा सोडियम और नीचे मैंने लिखा ड्राई ईथर। तो अब मैंने एरो पर लिखा सोडियम, तो बैलेंसिंग की नीड नहीं है मुझे, यहां 2 करने की नीड नहीं है। एल्काइल ग्रुप को देखो, हैलोजन मत देखो, एल्काइल ग्रुप क्या है, CH3 CH2 है। इसी की कॉपी यहां नीचे लिख दो, लिख दिया जी। जिस कार्बन से हैलोजन हटा उन 2 कार्बन को जोड़ दो, दैट इज ब्यूटेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन। इन्हें नोट कर लो, मैं इन्हें रफ करूंगा और एग्जाम्पल में बहुत सारे देखिएगा। वुड्स रिएक्शन ही चल रही है, ये नहीं कि मैंने ऊपर से वुड्स रिएक्शन हटा दी तो वो नहीं चल रही है। वुड्स रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल देखो, सेकेंड पोजीशन से जुड़ा है, सोडियम डाला ड्राई ईथर के साथ, CH3 CH CH3, ये अल्काइल ग्रुप लिखा, इसके नीचे एक और अल्काइल ग्रुप, वही कॉपी, उसी की कॉपी, जहां हैलोजन था वहां से दोनों को जोड़ दो। 6 तो हुए, 1 2 3 से 6 हो गए, 6 हो गए, कॉपी बना रहे हो भाई उसकी, लेकिन चेन में नहीं है। 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है। इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ रहे ना, डबल तो हुए लेकिन बीच में से जॉइंट है क्योंकि Cl बीच में था। अब आगे देखिएगा, इसे कंप्लीट करिए, इसको भी कंप्लीट करिए। सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर, ये कंप्लीट करिएगा। और डेफिनेशन, चूंकि ये वुड्स रिएक्शन है, चूंकि एक नेम रिएक्शन है, तो आपको इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना होगा। चूंकि आप शॉर्ट नोट लिखेंगे तो आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने होंगे, और सेंटेंसेस लिखते क्या है, पहली नेम रिएक्शन आ रही है, बहुत सारी और आएंगी, तो मैं पहली बार में ही बता देता हूं, आगे आप खुद लिखेंगे। कौन रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और क्या बनता है, बस ये लिखना होता है शॉर्ट नोट में। हेडिंग आई वुड्स रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वुड्स रिएक्शन। आपने हेडिंग डाली वुड्स रिएक्शन, कैसे बताएंगे, व्हेन हेलोएल्केन और अल्काइल हैलाइड, कुछ भी लिखे, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स एल्केन, इट गिव्स एल्केन, दैट इट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। स्पेशल बात बताना ना भूलें, आगे लिखें, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन एटम की संख्या जस्ट डबल होती है देन रिएक्टेंट। ये लिखना ना भूलें इस रिएक्शन में, ये खास बात है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इसका, कि ये रिएक्टेंट के कार्बन को प्रोडक्ट में डबल कर देती है। तो जब कार्बन डबल करने होते हैं तो हम यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन का। क्या प्रोडक्ट आपने किए या नहीं किए, करके देख लो, वीडियो पॉज कर लो, मैं बता रहा हूं।
ये 3 कार्बन है, इसमें 2 बार लिखिए, जोड़ दी, दैट इज हेक्सेन। 1 2 3 4, इसमें 4 है भाई, दूसरी भी ऐसी बनाओ, जोड़ दो, प्रोडक्ट हो गए। हम हटा रहे हैं, देखिएगा इंट्रामोलिकुलर भी होती है, एक एग्जांपल देना है मुझे। हालांकि यहां मुझे जरूरत नहीं, 11th क्लास है, लेकिन 12th के लिए मैंने तुम्हें बाइसाइक्लो की नेमिंग करवाई है। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए भी मान लो कंपल्सन है। ये कंपाउंड है साइक्लो, और इसमें आपने डाल दिया सोडियम और ड्राई, तो इसे दूसरे मॉल्स की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके निकल जाएंगे और बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। प्लस लिख दिया मैंने, एरो के ऊपर था, नीड नहीं थी, फिर भी लिख दिया। नेमिंग बाइसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। नेमिंग आती है, आप खुद कर सकते थे, मेरी नीड नहीं थी। ये था आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। दोनों पॉइंट आ गए इसमें, रिडक्शन से भी और वुड्स रिएक्शन से भी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट समझिएगा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन। समझना भैया, ये एसिड है, आर की जगह CH3 ले लीजिए, दैट इज इथेनोइक एसिड। 1 2 2 कार्बन इथेनोइक एसिड है। एसिड से एक्चुअल में एल्केन नहीं बनती, इसके सॉल्ट से बनती है, सोडियम सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाए सर? अरे भाई इसमें बेस डाल दो, एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट और वाटर बनेंगे। कैसे बनेंगे? H यहां से बेस होगा, एसिड H यहां होगा, बेस OH देगा, क्या बनेगा दिखना मत अभी, CH3COONA प्लस H2 बन गया सॉल्ट। यानी कि इस H की जगह क्या आ जाएगा? Na, दैट इज सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट। तो रिएक्शन एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं होती, उसके सोडियम सॉल्ट से होती है या पोटेशियम सॉल्ट से होती है। NaOH की जगह KOH लोगे तो K आ जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट रिएक्ट करता है, मींस CH3CONA, दिस वन। ये रिएक्शन कहीं साइड में लिख लेना, मेन में मत लिखना, ये वाली न्यूट्रलाइजेशन। तो जो रिएक्शन है हमारी वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से है। एग्जांपल मैं साथ में दे देता हूं, CH3CONA एसिड, और कार्बन भी बढ़ा सकते हो, इससे होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्रैकेट में लिख लें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक्चुअल में सोडियम सॉल्ट से रिएक्शन है। इसके 2 पार्ट हैं, यानी कि थर्ड रिएक्शन के भी, सॉरी C बोला था, तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। ABC बोल रहे थे ना मुझे। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। अनदर नेम रिएक्शन, शॉर्ट नोट मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करें। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें लेना है। R के रेस्पेक्ट में मैं पहले लिखूंगा RCOONA। मैंने इस बार तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिखा। इसमें हम डालते हैं सोडा लाइम। क्या डालते हैं? सोडा लाइम। क्या होता है? दैट इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO 3:1। यानी कि मुझे क्या डालना है इसमें? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। सोडा लाइम मैंने डाला, देखो दोनों का मिक्सचर है। रिएक्शन कैसे होती है ये जरूरी है पता करना, देखिएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। Na2CO3 क्या रिलीज हुआ? Na2
CO3। क्या बचा? RH, एल्कीन है। RH क्या है? एल्कीन। तो आप सेंटेंस खुद लिख लेंगे। When sodium salt of carboxylic acid react with soda lime का मीनिंग लिख लें। soda lime is a mixture of NaOH and CO 3:1, it gives alkane। एक और खास बात है, जितने कार्बन इसमें हैं उससे एक कार्बन कम होगा इसमें। देखो ये कार्बन बाहर निकल रहा है, मैं रफ कर रहा हूं, सेंटेंस के साथ लिख लीजिएगा, रिएक्शन भी यहां से देखना, सेंटेंस के साथ रिएक्शन भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और रिएक्शन देखते हैं। CH3 CH2 COON रिएक्शन किससे करी? सोडा लाइम से। क्या बना देखें? Na2CO3 प्लस CH3 बॉन्ड CH2H, क्या हो गया? CH3 प्लस इथेन। इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 3 कार्बन। इसमें कितने बचे? 2 कार्बन। इससे क्या बनेगा? अरे हाँ, दोनों एरो पर दिखा सकते हैं। CH4 Na2CO3 अब दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने एरो पर दिखाया। तो ये था थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, डीकार्बोक्सिलेशन। शॉर्ट नोट भी लिखी और एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। नेक्स्ट है सेकेंड वन, बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी नेम रिएक्शन है। वुड्स आ गए, डिकार्बोक्सिलेशन आ गई, कॉल्बे भी आ गई। कॉल्बे एक और होगी 12th में कि कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। रिएक्शन करते हैं RCOONA। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से है। आप हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ। इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तब तो बनेगा, 2 ले लीजिएगा बैलेंस करने के लिए, R बॉन्ड R, 2 R जुड़ गए, NaOH, 2H है तो 2 ये भी होगा, 2CO2, नीचे प्लस में लिख देता हूं, प्लस 2CO2 प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। ये R बॉन्ड R ही आपकी एल्कीन है। इसमें CH3 है तो 2 CH3 जुड़ जाते हैं। मुझे एग्जांपल देना होगा, आप लिख लीजिएगा। आप सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो एल्कीन बनती है। इतना ही लिखेंगे इसमें। 2 इलेक्ट्रोलाइसिस है, आपको 2 इलेक्ट्रोड डालने पड़ेंगे। ये रिएक्शन नोट करें, मैं दूसरी लिखूंगा इसे रफ करके एक एग्जांपल। ये तो R की फॉर्म में है, एल्काइल ग्रुप भी देना होगा, देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 COONA प्लस 2H2। एरो पर क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रोलाइसिस। आप सीधा एरो लगा, मैं नीचे लिख रहा हूं स्पेस की वजह से। CH3 बॉन्ड CH3, प्रोडक्ट क्या बना? CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2CO2। 2 कैसे भाई? एक CO2 ये रहा, 2 है तो 2 CO2, NaOH के साथ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन, दैट इज एल्कीन। ये थी आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स।
यहां मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंप्लीट होता है। इसके बाद आएंगी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस का एक क्वेश्चन देखिएगा, आपके क्वेश्चन आते कैसे हैं, मैं इसे रफ करता हूं, हटा देता हूं। प्रिपरेशन यहीं तक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं केवल रिएक्शन लिखूंगा, देखिएगा। कंप्लीट करना है। दो प्रोडक्ट ये भी और ये भी दोनों बनाने हैं। ये कंप्लीट करके रखना है, ये आपका क्वेश्चन है। अभी कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर कर लीजिएगा, मैं आंसर यहीं लिख दूंगा, आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही रीचेक कर पाएंगे अपने। तो मैं लिख दूंगा, लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिएगा, पहले जब कंप्लीट हो जाए तो वीडियो को प्ले करिएगा। आंसर्स देखें, आंसर्स मैं लिख रहा हूं इसके, देखिएगा। फर्स्ट का प्रोपेन, सेकंड के पहले का प्रोपेन, सेकंड के दूसरे का 2,3 डाइमेथाइल हेक्स ब्यूटेन, सॉरी हेक्सेन नहीं, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। इसका ये तो रिलीज हो जाएगा, ये बचेगा CH3 CH2CH3, दैट इज अगेन प्रोपेन। ये यही है, यही है, ये अलग है। चलिए, इनके आंसर्स थे। इस तरह के क्वेश्चन चलते रहेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर तीन लेक्चर में एल्केन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है जी, तो यहीं तक है आज की क्लास। रिएक्शंस करने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लें, रिवाइजन जरूरी है, बहुत जरूरी है।